पाकिस्तान की तिजारत क्यों नहीं हो सकती इंडिया के साथ? मेरे ख्याल में हो सकती है, होती रही भी। नॉनसेंस। चाइना हमेशा आपको ये तंबीह करता रहा है, मशवरा दे। पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है। और चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो, या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब पोजीशन तो ये रही है कि क्योंकि पाकिस्तान ने तिजारती ताल्लुकात सस्पेंड किए थे, तो पाकिस्तान को ही फैसला करना है। अगर पाकिस्तान फैसला करेगा तो वी विल बी रेडी। इनकी वजह से अब जो इंडिया है उसके जो रिजर्व्स हैं वो $700 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने लेटे हुए हैं और उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, और वो हमारी नाक रगड़ रहे हैं, जबकि वहां पे तकरीबन 600 से लेकर 700 बिलियन। महाजनों की तरफ से पुरजोर मुतालबा है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए, और हम इस ऑप्शन को तमाम स्टेक होल्डर से डिस्कस करने के बाद गौर कर रहे हैं कि भारत से तिजारती तल्लुकात बहाल किए जाएं। आप खुद भी सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेगा। आजकल जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, जी हाँ, उनका कहना यह है, इसाक डार साहब का, कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आपस में बातचीत कर रही है, और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत। छोटा सा वीडियो देखा, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि पाकिस्तान के जो इशाक डार हैं, अगर आप इनको जानते नहीं हैं, तो इन्होंने बोला है भारत के साथ वो व्यापार चालू करना चाहते हैं। वहाँ के जो व्यापारी ग्रुप है उन्होंने डिमांड की है कि किसी तरीके से भारत के साथ फिर से व्यापार चालू करा जाए। पाकिस्तान ने व्यापार बंद किया था, हमने बंद नहीं किया था। आर्टिकल 35 है 370 हटने के बाद। अब पाकिस्तान चालू करना चाहता है, तो क्या भारत चालू करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है। और चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो, या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि आईएमएफ का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज से, जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास, यानी कि आईएमएफ के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा। और ये एक अच्छी बात है। यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स। पोजीशन तो ये रही है कि क्योंकि पाकिस्तान ने तिजारती ताल्लुकात सस्पेंड किए थे, तो पाकिस्तान को ही फैसला करना है। अगर पाकिस्तान फैसला करेगा तो वी विल बी रेडी। अब दूसरा, इसमें वाई पाकिस्तान वांटेड के भारत के साथ एक नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं, और जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। तो एक नुक्ता नज़र ये भी है कि जब अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, तो कम से कम भारत के साथ हमें ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहिए। और रही बात कि अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात ख़राब, और हमने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे फ़िज़ाई हमले किए 18 मार्च को, उसके बाद भी कशीदगी बरकरार है। और आज कुछ ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस चल रही हैं जिसे पाकिस्तानी हुकाम एक सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि, और उस वीडियो में मुबैना तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान का एक कमांडर है कि कैसे वो जो हाफिज़ गुल बहादुर के फाइटर्स हैं उनके साथ मौजूद है। उसमें वो मुबैना तौर पर खुद कुछ हमलावर भी मौजूद हैं, और उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो कैसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करें, और वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान ने जो हमले किए थे उसका ज़रूर जवाब देंगे। इनकी वजह से अब जो इंडिया है उसके जो रिजर्व्स हैं वो $700 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने लेटे हुए हैं और उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, और वो हमारी नाक रगड़ रहे हैं, जबकि वहाँ पे तकरीबन 600 से लेकर 700 बिलियन डॉलर उनके रिजर्व्स हो गए। और उनकी जो एक कंपनी है वो पाकिस्तान के टोटल जो रेवेन्यू है उसके बराबर वो रेवेन्यू कमा रही। तो वहाँ पे कैसे होगा? उसकी वजह ये थी कि स्टेट ने उनको सपोर्ट किया। तो मुकेश अंबानी जो खुद नहीं बना, स्टेट ने उसको बनने दिया। जबकि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी अगर आपने आपको बनाना चाहे या एक अच्छा आइडिया लेके आए, तो हम उसकी टांगे काटना शुरू कर देते हैं। इतनी ज़्यादा टांगे काटते हैं कि उसको बिल्कुल बराबर कर देते हैं, और फिर वो अस्पताल के अंदर आखिरी सांसें लेके
दुनिया से रुखसत होता है। जैसे मलक रियाज की मिसाल है कि उस वक्त दुबई में बैठे हुए बीमार हैं और उसकी वजह यह है कि हमने उनको काम नहीं करने दिया। और हमने उनको काम करने क्यों नहीं दिया कि हम एंटी सक्सेस हैं, हम एंटी डेवलपमेंट हैं, हम एंटी बिजनेस हैं। और वो बिजनेसमैन भी था। वो यही एक वजह है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करने की बात की जा रही है, भारत के साथ बात करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो ये बात कर रही है। पब्लिक तो खैर बहुत दिनों से कह रही थी कि जी भारत के साथ टर्म्स को ठीक किया जाए, एक जो नफरत हमने पाल रखी है अपनी टेक्स्ट बुक्स में और लोगों के दिलों में, उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरह से ये चीज आगे बढ़ती है और किस तरह से गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भारत की गवर्नमेंट से बात करती है। वैसे तो मैंने हमेशा ही कहा है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी है जो हमेशा चला करती है और यकीनन उस बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से ही पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत होने का इम्कान जाहिर किया। स्टडी की थी कुछ साल पहले और उन्होंने ये बताया था कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ट्रेड का जो फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज किया जाए तो कम से कम 25 और 30 बिलियन डॉलर की दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड हो सकती है। आप तसव्वुर करें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो अराउंड 30-31 बिलियन डॉलर्स हैं और आप इमेजिन करें कि अगर सिर्फ भारत के साथ पाकिस्तान की 25 से 30 बिलियन डॉलर ट्रेड होती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होता है। और इवन जो भारत की इकोनॉमी है, ख़ास करके जो भारतीय पंजाब है, जब पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद हुई वहाँ पर प्याज और इस तरह की जो आइटम्स हैं वो पाकिस्तान वो भेजते थे, तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ। तो ये उनके भी मफाद में है। और जो बिज़नेस कम्युनिटी है डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनके साथ वो जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। और जो इसहाक डार साहब ने बात की कि जो पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी है वो चाहती है तिजारती ताल्लुकात बहाल। और ये और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात ये है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान ट्रेड कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो कितने दिन चलेगा, उसके बाद कहीं खुदा ना खास्ता फिर तो नहीं दोनों में कोई टेंशन हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो यकीनन भारत के लिए भी एक सोचने की बात होगी और यकीनन उनको भी इस तरफ बहुत देखना होगा और पाकिस्तान को भी बहुत ख्याल के साथ इस चीज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात या पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है और चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि IMF का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज हैं जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि IMF के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा, और ये एक अच्छी बात है। यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स जो है वो लगता चला जा रहा है। यकीनन जिस तरह से यहाँ पे खर्चे हैं, जो चीजें यहाँ पे सही करने वाली हैं, जहां पे चीजों की जरूरत है, वहां पे जाहिर है कि पाकिस्तान को ये मुश्किल है। शायद यही एक वजह है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करने की बात की जा रही है, भारत के साथ बात करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो ये बात कर रही है। पब्लिक तो खैर बहुत दिनों से कह रही थी कि जी भारत के साथ टर्म्स को ठीक किया जाए, एक जो नफरत हमने पाल रखी है अपनी टेक्स्ट बुक्स में और लोगों के दिलों में, उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरह से ये चीज आगे बढ़ती है और किस तरह से गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भारत की गवर्नमेंट से बात करती है। वैसे तो मैंने हमेशा ही कहा है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी है जो हमेशा चला करती है और यकीनन उस बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से ही पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हमें बात नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी करके बहुत से लोग ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे आके बात करने लगेंगे जी कि जी हमें नहीं बात करनी, हमें ट्रेड नहीं करना, हमें ये नहीं करना। तो उन सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, बल्कि बहुत से लोग वीडियो भी बनाएंगे
जो कहेंगे हमें बात नहीं करनी, तो उन सबसे मुझे यही कहना है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन असल में क्या होना है ये यकीनन भारत की गवर्नमेंट ही है जो कि डिसाइड करेगी। यानी कि जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो कि यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी ही जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आने वाले हैं, ये बात डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से। मगर ये बात कह दी गई है, एक पॉजिटिव बिहेवियर है, और वो तो मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हाल। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा कि इस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि पाकिस्तान भारत के साथ फिर से व्यापार करना चाहता है। हालांकि व्यापार करने से पहले पाकिस्तान ने अभी एक हमें सैड न्यूज़ दी है। न्यूज़ ये है कि हम अफ़गानिस्तान को जो बाय रोड पाकिस्तान के थ्रू एड वाला गेहूं दिया करते थे, मतलब जो मदद वाला गेहूं दिया करते थे, जिसके लिए पाकिस्तान को भी वर्ल्ड बैंक जैसी शाखाओं से फोर्स किया जाता था, उसके बाद वो हमारे ट्रक निकलने देते थे, वो उन्होंने रोक दिए। उसके पीछे रीज़न क्या है? अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच इनडायरेक्टली अनऑफिशियल तौर पर एक छोटी मोटी, अभी आपको पता है, जंग टाइप की हो गई है, और वो जंग अब कितनी लंबी चलेगी इसका अंदाज़ा नहीं है। तो वो किसी तरीके से अफ़गानिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए इस तरीके का मूव कर रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान का जो भारत से गेहूं जाता है वो रोक देंगे, तो शायद ये लोग की अकल ठिकाने आ जाए, और जिस तरीके की ये चीज़ें जो हो रही हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, उसमें कुछ रुकावट आ जाए। बट कहानी ऐसी है कि भारत के पास इसका दूसरा ऑप्शन है। भारत तो मज़े लेगा पॉपकॉर्न खा के कि भाई तुम लोग लड़ो, तो हमारे पास चाबहार पोर्ट जो हमने बनाया है वहाँ के थ्रू हम गेहूँ भेजेंगे। थोड़ा बहुत हमें ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, और कुछ नहीं है, बाकी तो मज़े लो। भारत से गेहूँ ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएगा जाना, जब हमारे यहाँ गेहूँ की फसल होती है। तो तब तक तो कुछ मज़े दो हम लोग को एंजॉय करने के, हम तो ऐसा ही चाहेंगे। तो ये वो बंद करना चाह रहे हैं। बट भारत पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड बंद हुई है, जो व्यापार बंद हुआ है 2019 के बाद, तो लगभग मेडिसिन वगैरह के अलावा कुछ भी यहाँ से वहाँ नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से वहाँ ही होता है, वहाँ से यहाँ तो बहुत रेयर चीज़ें ही आती हैं। बकरे आ गए अच्छी क्वालिटी के, समझ रहे हो? मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं सीन। तो आप समझ जाओ कि पाकिस्तान हमसे लेगा, हमको कुछ देता तो है नहीं। हमारा फाइनेंशियली तौर पर शायद फ़ायदा हो जाए, हालांकि भिखारी के कटोरे से चिल्लर उठाना जैसा होगा भारत के लिए पाकिस्तान के साथ ट्रेड। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी ये रिस्क नहीं लेंगे। इलेक्शन के बाद शायद कुछ हो, बट अभी फ़िलहाल तो कोई सीन लग नहीं रहा कि 1-2 महीने में कुछ हो जाए। अप्रैल में तो अब इलेक्शन रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ही कुछ होगा, मई अप्रैल। इसके बाद फिर नई गवर्नमेंट जो आएगी, ऑब्वियसली मोदी जी की आएगी, वो क्या डिसीजन लेती है उनका पता नहीं है। पाकिस्तान सोचता है कि पाकिस्तान व्यापार बनेगा, बंद कर